हुण बेटा हैडिंग लिख लो एपरेंट डेप्थ हम जो एपरेंट डेप्थ का कंसेप्ट है लिसन हुण ना एक गल होर नोट की करनी तुसी क्योंकि रिफ्रैक्शन है तो दो डिफरेंट मीडिया इनवॉल्व है और वो जो दो डिफरेंट मीडिया है रिफ्रैक्शन के केस उन्हां विचों एक इंसीडेंट मीडियम है दूजा रिफ्रैक्टेड मीडियम है ना उन्हां दोनों विचों एक रेयर है दूजा डेंसर है हुण पुत्र जिहड़े सानूं दो डिफरेंट मीडिया गिवन होणगे उन्हां विचों रेयर किहड़ा वा डेंसर किहड़ा वा वो सानूं पता होएगा कितना पता होएगा भाई या तां दोनों के अंदर स्पीड ऑफ लाइट गिवन होएगी तो जिस मीडियम च स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा वा वो रेयर है जिहदे च घट है वो डेंसर है तो या दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिते होंगे जिहदा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट है वो रेयर है जिहदा ज्यादा वा वो डेंसर है ठीक है हुण जिहड़ी गल तुसीं याद रखनी है समझनी है देखो पुत्र जदों असीं आ 1 है आ 2 है ठीक है हुण गल नूं समझियो तो इहदे विच आ आई है आ आर है आ μ1 है आ μ2 है ठीक है तो मैं जनरल गल कर रहा इनू देखो फिर अगर मैं थानू कहां भी इत्थे स्नैल्स लॉ लिखो तो तुसी साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू इदा लिखोगे μ2 1 है ना आम तौर पे जदों असी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 लिखते हैं या 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 लिखते हैं तो असी दोनों चो प्रेफर किहनूं करते हैं डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेयर समझ आई गल मतलब जे 1 और 2 जो आ रेयर है आ डेंसर है फिर आप μ2 1 लिखना प्रेफर करांगे तो जे ये रेयर है और ये डेंसर है फिर आप मतलब असी दो मीडियम चो जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं ना लिखन नूं तो कुछ भी लिखा जा सकता बट प्रेफरेंस असी किहनूं दिंदे आ भी दोनों च जिहड़ा डेंसर है ਉਹਦਾ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू रेयर ਉਹਨੂੰ चूज कर दें और ਉਹਦੀ एडवांटेज ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ है कि वो ग्रेटर दैन 1 ਹੁੰਦਾ समझ आई है गल तो हुण बेटा ध्यान दो देखियो हुण आ तुहाडे सामने मैं एक कॉमन एग्जाम्पल लै रहे हैं आप मान लो ये बकेट है इस बकेट दे विच इत्थे तक पानी भरिया है ना आ पानी है तो अंडरस्टूड है एयर है तो असी की करते हैं पुत्र बकेट के अंदर एक क्वाइन ड्रॉप कर देते हैं वो क्वाइन बकेट के बॉटम पे जाके गिर जाएगा है ना तो वो क्वाइन साडे लिए की है ऑब्जेक्ट वो क्वाइन ऑब्जेक्ट है अच्छा हम असी बाहरों देखा जाए ऊपरों में इस क्वाइन को देख रहे हैं ठीक है थानू पानी के अंदर
जो नजर आएगा क्वाइन वो एक्चुअल क्वाइन नहीं है, उसकी इमेज है। समझ गए? जेड़ा नजर आ रहा वो एक्चुअल क्वाइन नहीं है, वो मतलब उसकी एक्चुअल पोजीशन नहीं नजर आ रही, उसकी एपरेंट पोजीशन नजर आ रही है रिफ्रैक्शन करके। हुण इस कंसैप्ट में जो असी डायग्राम कन्वर्ट करते हैं पुत्र, तो देखो आ साडे कोल मीडियम नंबर 1 है ते आ साडे कोल मीडियम नंबर 2 है। ठीक है, हुण आ जो मैं लाइन ड्रॉ की है नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। ठीक है, हुण ध्यान दो पुत्र, जिहड़ा ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट तो निकली हुई रे ऑफ लाइट वो एक डायरेक्शन च जाएगी, दूसरी रे ऑफ लाइट दूसरी डायरेक्शन च, तीजी तीसरी एंड सो ऑन। तो आ बेटा मैं की ड्रॉ करता कि ये ऑब्जेक्ट तो निकल रही वो रे ऑफ लाइट है जिहड़ी बाउंड्री के ऊपर नॉर्मली इंसीडेंट हो रही है। मतलब आ जिहड़ी रे ऑफ लाइट है जिहड़ी ऑब्जेक्ट तो आई है, इसका एंगल ऑफ इंसीडेंस 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 है। तो तुहानू दस्सिया सी कि जदों भी कोई रे ऑफ लाइट एक तो दूसरे मीडियम एंटर करेगी और बाउंड्री पे अगर वो नॉर्मली इंसीडेंट हो रही है तो वो रिफ्रैक्ट नहीं होंगी, इट गोज अनडेविएटेड, सीधी जाती है, तो वो सीधी चला जाएगी। समझ गए? हुण इस ऑब्जेक्ट तो ना अलग अलग रेज निकल रही हैं, इको ही नहीं रे निकल रही, नंबर ऑफ रेज बाहर आ रही हैं। तो असी बेटा हम जिदा कि पहला दस के हटे सानू भी असी ना इस रे ऑप्टिक्स च सिर्फ उन्हां रेज दे नाल डील करते हैं जिन्हां नाल रिलेटेड एंगल ऑफ इंसीडेंस ते एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बहुत छोटे है, ताकि असी साइन थीटा नू थीटा ते कॉस थीटा नू 1 लिख सकिए कैलकुलेशन ईजी करने लई, है ना। तो हुण बेटा आ है एक होर रे ऑब्जेक्ट तो निकली। और ये जिहड़ी मैं सॉलिड लाइन शो की है ये इस पॉइंट पे इंसीडेंट हो रही है, तो आ बेटा इस पॉइंट का नॉर्मल आ गया, है ना। तो आ हो गया एंगल ऑफ इंसीडेंस, तो आ और आ बराबर ही है। ठीक है, अच्छा इस पॉइंट का मैं नाम ए रखता, इसका नाम मैं बी रखता। हुण आ जिहड़ी सॉलिड इंसीडेंट रे है ये किस तरफ बेंड होएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। पता क्यों? क्योंकि ये डेंसर है ते आह रेयर है, क्योंकि ये पानी है हवा है ना। हुण आ जिहड़ा मीडियम है डेंसर है ये रेयर है। हुण पुत्र आ रे इदा बेंड हो गई अवे, तो आ इहदा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। हुण तुसी लिसन पुत्र जिहड़ा ऑब्जेक्ट तुसी देख रहे हैं वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट नहीं, उसकी इमेज देख रहे हैं, और ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ रेज जिम्मेवार है वो आ वालियां रेज जिम्मेवार है, आ वालियां रेज। हुण आ ਜਿਹੜੀਆਂ दो रिफ्रैक्टेड रेज है ये जो ਤੁਹਾਡੇ आईज के अंदर पहुंच रही है तो उतों इमेज की फॉर्मेशन हो रही है ना, और रेज कितने मीट कर दिया, तो ये ਜਿਹੜੀਆਂ दो रिफ्रैक्टेड रेज है ना ये डाइवर्ज हो रही हैं, फैल रही हैं ना, इतना दूर जा रही हैं। तो इन्होंने जो आप बैकवर्ड डायरेक्शन एक्सटेंड करांगे तो आ जिहड़ा पॉइंट है जिथे अपीयर टू मीट है, तो ये सानू
इमेज नजर आएगी। मतलब ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, देखा तो इनू रहे हैं पर नजर आ रहा है ਤੁਹਾਨੂੰ, मतलब ਉਹਦੀ इमेज देख रहे हैं। तो ये है ऑब्जेक्ट की एक्चुअल पोजीशन, ते ओदी जिथे इमेज बन रही है वो आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट की एपरेंट पोजीशन। जिहड़ी इमेज है ना उन्होंने एपरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट भी कह देते हैं। और देखो पुत्र हुण आ जो है दिस इज रियल डेप्थ है ना, सरफेस तो ऑब्जेक्ट की जिहड़ी डेप्थ है वो रियल डेप्थ है, पर सानू की महसूस होनी पुत्र आ वाली डेप्थ, क्योंकि साडे लिए ऑब्जेक्ट आ नजर आ रहा है एपरेंट, तो यह है एपरेंट डेप्थ, दिस इज एपरेंट डेप्थ। हुण इन्हां दोनों का रिलेशन तुसी निकाल सकते हैं किदां, काम बड़ा इजी है। स्नेल्स लॉ अप्लाई करो, तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट बी, हुण जिहड़ा बी पॉइंट है ना पुत्र उहदे लई आ इंसीडेंट रे है, आ एंगल ऑफ इंसीडेंस है, ते आह एंगल एंड मीडियम ऑफ इंसीडेंट है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ले लिया सी μ1, तो μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r, μ2 आ गया ना, ठीक होगी गल। हुण एज I and R are very small angles, तो आप साइन नू की लिख सकते हैं, साइन थीटा नू कला थीटा लिख सकते हैं। पर अगली ऑप्शन भी है, जदों एंगल छोटा होए ना तो if theta is very small तब तुसी साइन थीटा नू थीटा या टैन थीटा भी लिख सकते हैं, ये भी ऑप्शन है, समझ गए। पर जब ਅਸੀਂ कहने ना थीटा इज वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो थीटा मस्ट बी इन रेडियन, डिग्री च नहीं, गड़बड़ ना कर रही हो है ना। जो मान लो थीटा वेरी स्मॉल है 2 डिग्री, तो आप कहिए साइन 2 डिग्री इज इक्वल टू 2, वो तो मैथमेटिक्स ही बदलता ना, तुम साइन की वैल्यू ना 1 तो ज्यादा होनी नहीं, वो रेडियन च लेना पुत्र, जो भी कला एंगल लेना वो रेडियन च एक्सप्रैस करना, ये हमेशा लिए याद रख लो। ये बड़ी जगह पे तुम गलती करनी है, इनू ध्यान नाल समझो। फिर पुत्र देखो जदों इत्थे तुसी साइन नू आई लिख सकते हैं, पर ना इत्थे सानू कन्वीनियंट पता की रहूगा भाई साइन आई नू टैन आई लिखना, वो क्यों, ते साइन आर नू टैन आर लिखना, वो पता क्यों, क्योंकि ओ ए बी ये जी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये टैन आई की वैल्यू की बन रही है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अच्छा, और अगर आर एंगल है तो आ एंगल भी आर है, सेम है ना दोनों, तो टैन आर की वैल्यू क्या देनी है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल के ओ ए बी, तो टैन आई की वैल्यू है ए बी बाय ओ ए, तो इन राइट एंगल ट्राइंगल आई ए बी की वैल्यू है टैन आर इज इक्वल टू ए बी ओवर ओ बी, सॉरी आई ए। सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशंस 2 and 3 in 1 है ना, तो μ1 ए बी ओवर ओ ए इज इक्वल टू म्यू टी आई ए, आधा कॉमन कटेगा,
हुण इत्थे सोच के देखो बेटा, इत्थे μ12 ਨੂੰ μ12 ਨੂੰ ਆਪਾਂ μ1 over μ2 ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਡੈਂਸਰ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ रेडियस। कारण की है कि ਜਿਹੜਾ 1 मीडियम वो डेंसर है ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2 है वो रेयर है। ठीक है, ਹੁਣ ਇੱਥੇ यूज करते हैं IA over OA is equal to μ2 over μ1। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 1 over पता लगा, क्योंकि जो आप ऊपर लिखते थे μ2 1 लिखना थी ना, तो आ की है IA एपरेंट डेप्थ ते OA रियल डेप्थ है ना, तो पुट कर सकते हैं। तो IA इज इक्वल टू मतलब एपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय ठीक है। हूँ बेटा दोबारा इस पूरे टॉपिक में एक तो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, दूसरा इस टॉपिक की कंडीशन पता की है, ऑब्जेक्ट लाई किथे कर रहा सी डेंसर मीडियम ते उस ऑब्जेक्ट नु ऑब्जर्व किथों कर रहे सी रेयर मीडियम तो। डेंसर मीडियम पे ऑब्जेक्ट की डेप्थ रेयर मीडियम चो जो नजर आएगी वो एपरेंट डेप्थ होएगी और किहदे बराबर होएगी रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रिस्पेक्ट टू। और आ वैल्यू बेटा आर आ जी वैल्यू है आ वाली वैल्यू ये हमेशा की है ग्रेटर देन 1 है, एक तो वड्डी है। इसका मतलब एपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ तो घट होएगी है ना, मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर में उठा महसूस होंगे ना तुहानू, वो प्रैक्टिकली भी ऑब्जर्व करते हैं भी ईवन अगर पानी का भरिया टब है तो उस सरफेस तो तुसी टब के बॉटम में देखो थोड़ा जिहा इंकलाइन हाइट तो थोड़ा जिहा हल्का जिहा तो थानू ओहदा बॉटम ऊपर उठिया महसूस होंदा ना, तो वो जिहड़ा ऊपर में उठिया महसूस हो रहा है वो आई नजर आ रहा है थानू हैगा वो ओ है। अच्छा, और ओ और आई दे विच आ जिहड़ा डिफरेंस है ना दिस इज नोन एज नॉर्मल शिफ्ट, इनू नॉर्मल शिफ्ट कहते हैं। तो नॉर्मल शिफ्ट के बराबर हो जाएगी नॉर्मल शिफ्ट इज इक्वल टू रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ है ना। हुण आ जिहड़ी शिफ्ट है कितना कड्ढी आपां ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ आ माइनस करता। क्लियर हो रही गल। हुण दोबारा देखो बेटा रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ का फार्मूला तो रियल डेप्थ 1 माइनस 1 बाय म्यू हुण दोबारा देखो कल दसिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कादे पे डिपेंड करता वैल्यू कलर पे, क्योंकि डिफरेंट कलर की वेवलेंथ डिफरेंट होंगी है। फिर अगर मान लो जिथे बाल्टी पई है पानी की भरी हुई कॉइन रखा अंदर, मान लो उस कमरे के विच
दो तरह के बल्ब है, एक रेड बल्ब है, एक ब्लू बल्ब है। पहला आप रेड बल्ब ऑन किया, ब्लू बंद किया, तो रेड लाइट की प्रेजेंस आप देख रहे हैं। दूसरी बार सेम बाल्टी नू देख रहे हैं, बॉटम नू, ब्लू लाइट ऑन करके रेड नू ऑफ करके, तो किहड़े केस दे विच नॉर्मल शिफ्ट ज्यादा होएगी? देखो गल नू समझो है ना, क्योंकि रेड दे लई म्यू की है मिनिमम, तो एपरेंट डेप्थ मैक्सिमम होएगी, है ना, तो शिफ्ट घट होएगी, शिफ्ट घट जाएगी, क्योंकि जितनी डेप्थ ज्यादा हो शिफ्ट घट जाएगी। जबकि ब्लू लाइट लई म्यू ज्यादा होएगा, तो एपरेंट डेप्थ घट जाएगी, तो नॉर्मल शिफ्ट बढ़ जाएगी। समझ आई गल? इदा सोचना वा ना। और यही सेम चीज इदा भी आ सकती है कि मान लो कहता क्वेश्चन, एक ट्रांसपेरेंट स्लैब है, उस स्लैब नू थोड़े कॉपी के पेज के ऊपर रख दिता गया, और कॉपी के पेज के ऊपर दो ब्लू और रेड कलर के डॉट्स बने हैं, वो ऊपर स्लैब रख दी गई। हुण तुसीं उस उपरों अपर फेस के थ्रू उन्होंने दो डॉट्स नू देख रहे हैं, तो किहड़ा डॉट रेड कलर का कि ब्लू कलर का डॉट ऊपर नू उठिया ज्यादा महसूस होएगा? नॉर्मल शिफ्ट किहड़ी ज्यादा हो? ब्लू वाले की, जो आप एक्सप्लेन किया कि ब्लू वाले केस के विच क्योंकि म्यू ज्यादा होना, तो एपरेंट डेप्थ घट होनी, तो नॉर्मल शिफ्ट ज्यादा होनी, तो ये आंसर दे देना पड़ेगा। तो इस तरीके नाल इहनूं सॉल्व करना होगा। अच्छा, हुण इस तक क्लीयर है? हुण तुहानूं समझ आ रहा गुरलीन? ठीक है बेटा। हुण बाकी सब नूं आ रहा पुत्र? हुण एक गल होर नोट कर लो, इहदे नाल जी वो की है, देखो हुण पुत्र आ है तुहाडे कोल एक स्लैब, इहदी थिकनेस है टी, इहदा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, आले दुआले की है एयर ही है। इस करके हुण तुसीं थोड़ा जिहा ध्यान नाल लॉजिकली आ बेटा लगा वा एक डॉट, डॉट हो गया पॉइंट, तो जदों आप उपरों देखांगे तो इस डॉट दी नॉर्मल शिफ्ट कितनी होएगी? नॉर्मल शिफ्ट कितनी होएगी? रियल डेप्थ की है टी है, टी 1 माइनस 1 बाय म्यू डी बाय आर, है ना। ते म्यू की है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, डेंसर विद रिस्पेक्ट टू रेडियो ही है, तो इस केस में म्यू आ जाएगा ऐसा, है ना। समझ गए गल? अच्छा, हुण दोबारा देखो बेटा, दोबारा देखो आ की है एक स्लैब, एदी थिकनेस है T1, एदा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1। आ है दूसरी स्लैब, एदी थिकनेस है T2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ। आ है तीसरी स्लैब, एदी थिकनेस है T3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ3, है ना। इदा करते जाओ, तो मान लो आप तिना नाल ही कर लीए, आ थोड़ा ऑब्जेक्ट है। हुण अगर मैनूं कोई कहे नॉर्मल शिफ्ट दसो, हुण नॉर्मल शिफ्ट दसो, कोई गल नहीं, जिहड़ी नॉर्मल शिफ्ट दसनी है ना तिन्हां नूं मिला के, वो पहले दी नॉर्मल शिफ्ट पहले करके, दूजे करके, फिर तीसरे करके कल्ले कल्ले दी कढ लैणी। कल्ले कल्ले दी कित्थों निकलनी? इत्थों ही। तो पहले दी की है T1 1 माइनस μ1, दूजे दी
तीसरे दी एंड सो ऑन, है ना। तो कंबाइंड मीडियम दी नॉर्मल शिफ्ट कट सकते हैं और इवन पुत्र देखो गल नूं समझो, गल कुछ भी नहीं है। आ पता की है, ये तीनों मीडियम दी कंबाइंड रियल डेप्थ है, T1 प्लस T2 प्लस T3, है ना। हम इधर ध्यान दियो रहा इनू देखो, ये T1 प्लस T2 प्लस T3 माइनस T1 ओवर μ1 आ पहले मीडियम दी रियल डेप्थ है, तो आ पहले मीडियम दी एपरेंट डेप्थ है, आ पहले दी रियल डेप्थ तो सेकंड दी रियल डेप्थ है, सेकंड दी एपरेंट डेप्थ है, क्योंकि एपरेंट डेप्थ की होंगी है रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चेक करो तो जरा, तो आ थर्ड मीडियम दी रियल डेप्थ है, तो थर्ड मीडियम दी एपरेंट डेप्थ है, तो आ टोटल रियल डेप्थ है, आ टोटल एपरेंट डेप्थ है। तो रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ नॉर्मल शिफ्ट होंगी। हुण इत्थों गल की समझे, हुण जे मैनूं कोई कहे सुनो कि आ तीन मीडियम कंबाइंड है, तो तीनों की टोटल एपरेंट डेप्थ दसो, छे कितना कटोगे, पहले भी एपरेंट डेप्थ कर लेनी, फिर दूजे दी तीजे दी कट के प्लस कर देना। समझ आई गल। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें याद रख लो। अच्छा, तो ये जो दो आर्टिकल्स आप स्लैब के नाल रिलेटेड किए और सैकेंड वाला जो रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ का आर्टिकल किया, वो सानू दसिया कि ऑब्जेक्ट कितने है पुत्र, दे कितों रहे हैं, रेयर तो। मतलब बाल्टी दे विच टब दे विच पानी है, पानी दे अंदर पूरा बॉटम कह लो टब का या कॉइन है, तो असी बाहरों देख रहे हैं। या इनू इदा भी कर लो भी असी स्विमिंग पूल दे किनारे पे खड़े हैं, तो स्विमिंग पूल जो पानी भरया वो अंदर कोई ऑब्जेक्ट अंदर ऑब्जेक्ट है, या स्विमिंग पूल के बॉटम नू देख रहे हैं, तो वो वाला केस है। पर यदा उलट जे करिए कि असी स्विमिंग पूल के पानी के अंदर थले, है ना, तो जिहड़ा बंदा स्विमिंग पूल के किनारे से खड़ा वा, असी उन्होंने देख रहे हैं या वो हाइट नू देख रहे हैं, या कोई तेज पक्षी उड़ रहा, उस पक्षी की हाइट एक तो आप जमीन तो खड़े होकर देख रहे हैं, तो एक पानी के अंदरों की हाइट देख रहे हैं। तब की नोट करांगे, वो उच्ची हो जाएगी, उलट हो जाना काम, क्योंकि वो असी डेंसर है तो ऑब्जेक्ट रेयर हो गया ना, वो बारे भी आप कल गल कर लांगे, डिस्कस कर लांगे। तो एक तक क्लीयर हुई पुत्र गल।